किडनी की सूजन जो है ना, या फिर किडनी डायलिसिस या क्रॉनिक किडनी डिसीज सीकेडी जिसको बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे किडनी की समस्याओं से, पानी कम पीने की वजह से, कई सारी किडनी की समस्याओं से लोग ग्रसित हैं और प्रयास कर रहे हैं कई सारे इलाजों के माध्यम से, ताकि किडनी नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो विफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, है ना? यहाँ पे कितने बाकी जो इलाज है, वो है ना, वो उनको सहायता नहीं करते हैं उससे ठीक होने के लिए। तो दोस्तों, हम जो आज है ना बात करने वाले हैं, ये जैसे कि 6 प्रकार के प्रोडक्ट्स धन्वंतरी के किस तरह से सेहत में काम करेंगे और किडनी क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, किडनी एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे सेहत का और शरीर का, और किस तरह से ये महत्वपूर्ण है, इसका काम क्या है, इसकी समस्या क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये 6 प्रकार के प्रोडक्ट, कैप्सूल इम्यूरिज, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई, लिथोरिच लिक्विड, कैप्सूल यूटीराइट, नवचेतना कल्पम और ओरैक 99 के लोजेंजेस, ये 6 प्रकार के प्रोडक्ट्स किडनी की सेहत में एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और आइए जानते हैं दोस्तों, ये किडनी की जानकारी और किडनी में धन्वंतरी के प्रोडक्ट। दोस्तों, जब किडनी की बात आती है, किडनी क्या है? किडनी ये जो अंग है ना, वो क्या है? तो गुर्दे 2 सेम मतलब बीन्स के आकार के अंग होते हैं, जो पसलियों के नीचे और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। गुर्दे रक्त को छानते हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन करते हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन, और अपशिष्ट मतलब वेस्ट और अतिरिक्त पानी को मूत्र बना बना के बाहर निकालते हैं। किडनीज मतलब गुर्दे, और शरीर के रासायनिक संतुलन को बनाए रखते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, हम लोगों को इतना सा अंग लगता है, लेकिन बहुत बड़ा काम करता है ना? जैसे कि ये खून को फ़िल्टर करता है, और खून को फ़िल्टर करके खून में हम जो पानी पीते हैं, तो पानी वो खून में मिक्स हो जाता है। तो पिए हुए पानी को खून में मिक्स मिक्स होने के बाद उस पानी को खून को फ़िल्टर करके पानी को मूत्र बनाकर बाहर निकलता है किडनी। साथ ही साथ, है ना, खाली बाहर नहीं निकलता, उसमें जो ज़रूरी रासायनिक संतुलन होता है, उसको भी बनाए रखते हैं किडनी। किडनी हार्मोन्स भी उत्पादन करते हैं दोस्तों, है ना? जो रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, लाल रक्त कोशिकाएँ, रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए नियंत्रित करने में मदद करते हैं किडनी, है ना? किडनी के प्रमुख कार्यों में अपशिष्ट मतलब वेस्ट को बाहर निकालना, और सोडियम कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करना। सोडियम जैसे हम लोग देखते हैं ना कि भाई सोडियम बढ़ गया है या सोडियम कम हो गया है हमारे रिपोर्टों में, कैल्शियम ज़्यादा बह रहा है यूरिन में। तो ये जो सोडियम और कैल्शियम एक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, उसको संतुलित करता है किडनी, और साथ ही साथ किडनी हार्मोन्स का उत्पादन करना शामिल है किडनी में। उसके बाद दोस्तों, गुर्दे के कार्य में गुर्दे किस तरह से काम करता है, तो रक्त को छानना। गुर्दे हर मिनट लगभग आधा कप खून को छानते हैं, फिल्टर करते हैं, अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ, अतिरिक्त लो लिक्विड पदार्थ जो होता है उसको बाहर निकालते हैं, और है ना, मूत्र बनाना, छना हुआ अपशिष्ट और जो जो फिल्टर हुआ है, जो वेस्ट जो फिल्टर होता है, उसको अतिरिक्त जो मूत्र होता है, यूरिन में परिवर्तित करके गुर्दे से मूत्राशय तक, और मूत्राशय से मूत्रवाहिनी के नामक नलियों के माध्यम से बाहर निकलता है ना? तो ये देखो किडनी, है ना, छना हुआ वेस्ट को क्या करते हैं, यूरिन के माध्यम से, है ना, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, ये जो है ना, ये वेस्ट होता है दोस्तों। यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ये वेस्ट होता है, लेकिन जब यूरिन की मात्रा ही कम हो जाती है ना, फिल्ट्रेशन कम हो जाता है, तो ये शरीर में बढ़ते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि सीरम क्रिएटिन क्यों बढ़ गया, सीरम यूरिया क्यों बढ़ता है, या यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से। अगर पानी कम पिएंगे, तो ये क्या होगा, ये अपशिष्ट जो है, अपशिष्ट मतलब वेस्ट पदार्थ है, वो शरीर में ज्यादा बढ़ेंगे। और इसीलिए पानी दोस्तों, किडनी के लिए पानी बहुत जरूरी चीज होती है। 3 से 5 लीटर पानी हर रोज पीना जरूरी होता है, और इसीलिए, है ना, गुर्दे से ये जो अतिरिक्त जो अपशिष्ट है, फिल्टर किया हुआ वेस्ट पदार्थ है, वो निकल जाता है। रसायनों को संतुलित करना किडनी के कामों में, है ना, किडनी के कार्यों में रसायनों को, जैसे कि सॉल्ट्स होते हैं, है ना, खनिज पदार्थ होते हैं जो सेहत के लिए जरूरी होते हैं, तो वो सबका सब बाहर नहीं फेंकता है दोस्तों। इतना इंटेलिजेंट है, देखो किडनी भी इतना एक इंटेलिजेंट अंग है, बहुत ही होशियार अंग है,
जो कि सबके सबको बाहर नहीं निकलता है। जो ज़रूरी चीज़ है, उसको वापस खून के माध्यम से शरीर में वापस भेज देता है और बस और इस तरह से संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। ये ऐसा नहीं है कि भई सब कुछ बाहर निकाल दिया, किडनी ऐसा नहीं है। तो वो आपका जो सॉल्ट्स है ना? सोडियम सॉल्ट है, खनिज मिनरल्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स है, इसको बैलेंस करता है, उसको उसको बाहर नहीं फेंकता है। हार्मोन उत्पादन करना, गुर्दे ऐसे हार्मोन उत्पादन करते हैं जो रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। गुर्दियाँ गुर्दे हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं। ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएँगे। लेकिन गुर्दे हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं, हड्डियों की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और गुर्दे मजबूत और स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये किडनी के कार्य हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। अभी किडनी मतलब गुर्दे की बीमारियाँ क्या होती है? तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ तब होता है जब गुर्दे क्षतिग्रस्त मतलब डैमेज किडनी फेल्योर जिसको बोलते हैं सीकेडी। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ मतलब किडनी फेल्योर, किडनी डैमेज, क्षतिग्रस्त गुर्दे हो जाते हैं और समय के साथ-साथ रक्त को है ना ठीक से फ़िल्टर नहीं कर पाते हैं। लक्षण क्या है इसके? सीकेडी के लक्षण क्या है किडनी के? तो शुरुआती लक्षण अक्सर अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों किडनी की जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसको बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं कि भाई किडनी डैमेज हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, थकान जोड़ों में दर्द, है ना? या पैरों में सूजन, है ना? पैरों में सूजन और पेशाब में बदलाव का कारण बन सकती है। या तो पेशाब कम हो जाती है या पेशाब का रंग बदल जाता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं। तो इस तरह से शुरुआती स्थिति में आपको किडनी के समस्या है, ऐसा कभी भी क्योंकि लक्षण ही नहीं होते, ऐसा कहा जाता है कि लक्षण ही नहीं होते हैं और लक्षण नहीं होते हैं तो इंसान फिर पता नहीं चलता है किडनी लेकिन जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है फिर थकान या टखनों मतलब जोड़ों में दर्द, पैरों में सूजना, है ना? पेशाब में बदलाव के कारण बन सकता है। जोखिम कारक क्या है ना? जोखिम कारक मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज़ या किडनी डैमेज के कारण क्या है? मधुमेह, डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड शुगर, है ना? अनकंट्रोल्ड शुगर, मधुमेह, डायबिटीज़ ये मतलब हमारे किडनी का कारण हो सकता है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ओके? उसके बाद कई सारे कारण पानी की कमी है ना? पानी की कम पानी पीना भी किडनी के डैमेज का कारण बन सकता है। कम पानी पीने की वजह से किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। तो किडनी स्टोन है, किडनी सूजन है फिर क्या बोलते हैं किडनी डैमेज है, सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है। तो ये सारे किडनी की समस्याओं में आते हैं, रिस्क बनता है इससे, है ना? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और इसकी वजह से और अन्य समस्याएँ क्या है? तो गुर्दे की अंदरूनी चोट, है ना? इंजुरी क इसको बोलते हैं इंटरनल इंजुरी, किडनी की इंटरनल इंजुरी, गुर्दे की पथरी, है ना? किडनी स्टोन्स और गुर्दे में संक्रमण, किडनी इन्फेक्शन, ओके? ऐसा बोलते हैं। तो किडनी इन्फेक्शन, किडनी स्टोन्स और किडनी के अंदरूनी चोट जो होते हैं, इंजुरी, तो ये भी कारण है हमारे हमारे गुर्दे की बीमारियों में। अभी किडनी की समस्याओं के लक्षण क्या है? तो रोग के लक्षण जिन पर ध्यान देना चाहिए। किडनी की समस्याओं के लक्षणों में पेशाब में बदलाव, पैरों और तलवों में सूजन, थकान, सांस लेने में तकलीफ, मतली मतलब उल्टी जैसा आना मतली या उल्टी शामिल हो सकता है इन लक्षणों में। अन्य लक्षणों में सूखी त्वचा, खुजली वाली त्वचा, मांसपेशियों में ऐंठन, नींद न आना, भूख न लगना, ये सब सारे लक्षण शामिल है किडनी की समस्याओं में। अगर किडनी की समस्या बढ़ रहा है और ये अगर क्या ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो ज़रूर किडनी की जाँच करना चाहिए। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि शुरुआती किडनी रोग वाले कुछ लोगों को कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों गुर्दे की समस्याएँ कैसे शुरुआत होती है? उच्च रक्त शर्करा, हाई ब्लड शुगर, है ना? जिसे रक्त शर्करा, ब्लड ग्लूकोज़ के स्तर भी कहा जाता है। कम पानी पीने से आपके गुर्दे के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। पानी की कमी, है ना? हम दिन-दिन तक पानी नहीं पीते हैं। सुबह एक बार नाश्ते के समय 1 आध ग्लास पिया, फिर बाद में फील्ड वर्क को गए और फील्ड वर्क के लिए दिन-दिन पानी फिर रात को फिर वापस आए, तब एक आध छोटा-सा क्या बोलते हैं ना उसको पानी पीते हैं और फिर बस उतना ही। और इसीलिए पानी की कमी, है ना? कम पानी पीने से गुर्दे के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। समय के साथ-साथ आपके गुर्दे इतने क्षतिग्रस्त हो सकते हैं कि वे आपके रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थों को छानना
का काम। मतलब अगर खून ही फ़िल्टर नहीं होगा तो यूरिन फ़ॉर्मेशन नहीं होगा, यूरिन फ़ॉर्मेशन नहीं होगा तो ये जो यूरिया, यूरिक एसिड यूरिया, यूरिक एसिड और जो बाकी जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, वो फिर बाहर नहीं निकलेंगे, है ना? क्रिएटिन क्रिएटिन, यूरिया, यूरिक एसिड बाहर नहीं निकलेंगे तो बढ़ेंगे और इसीलिए सब बोलते हैं कि हम लोग सीरम क्रिएटिन बढ़ गया। क्षतिग्रस्त गुर्दे आपके शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन को आपके रक्त में, मूत्र में जाने दे सकते हैं। जो डैमेज गुर्दे होते हैं दोस्तों, किडनी होती है, तो वो डैमेज किडनी क्या करती है, आपके यूरिन के माध्यम से प्रोटीन को जो जाना नहीं चाहिए, तो प्रोटीन का बहाव बढ़ सकता है। जैसे कि बोलते हैं ना, सर यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा बह रहा है, तो ये मतलब ये डैमेज किडनी की वजह से होता है, कम पानी पीने वाले लोगों में होता है। और इस तरह से दोस्तों क्षतिग्रस्त गुर्दे आपके शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन को आपके रक्त से रक्त से मूत्र में जाने दे सकते हैं। दोस्तों तो ये थे हमारा किडनी का जो बेसिक जानकारी। बहुत सारे यहाँ पे तैयारी ज़रूरी है, लेकिन रात को है ना भागम-भाग में सब ये किया है तैयार। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारी बाकी है इस में डालना। लेकिन गुर्दे की समस्या क्या शुरुआत कैसे होती है? गुर्दे के लक्षण समस्याओं के लक्षण क्या है? गुर्दे की बीमारी क्या है ना? गुर्दे के कार्य क्या है? और ये जो गुर्दे के बारे में जो परिचय है, इंट्रोडक्शन, ये सब हम लोगों ने देखा। अभी हम देखेंगे कि हमारा जो गोपीयूष है, इम्यूरिच,